एबे देखो आमे देखिबा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन माने प्रोटीन ना स्ट्रक्चर केमती आसुची दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट डोंट वरी देखो सो फर्स्ट आमे प्रोटीन विषय गोटे जिनस आगरु जानिचे कि व्हाट इज प्रोटीन द सिंपली लाइक प्रोटीन इज द polymer right protein is the polymer if protein is the polymer then they have a monomer okay protein have a monomer then what is the monomer of protein mo bar bar discuss kari sarchi the monomer of protein is known as amino acids what is that is amino acids that amino acids is the monomer of protein clear there is bahut sara amino acid is form a protein am I clear बुझिएला मो कथा गुड तो हमें कौन कहि परिबा द प्रोटीन्स हमें कहिबा कि द प्रोटीन्स आर द हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ एमाइनो एसिड एटी पुनी अगेन बुझौची हमें हेटेरोपॉलीमर्स एटी काहे के लिखिबे काहे कि हमें एटी होमोपॉलीमर लिखले नाही हमें जानिचे प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स प्रोटीन्स आर नॉट होमोपॉलीमर व्हाई What is the reason? Why protein is homopolymer? देखो, the reason है कि homo माने कौन? Homo means same. जदि हम उड़े amino acid नबा, for example glycine, okay? सब उड़े simplest amino acid नोचे हमें glycine. जदि ऐठी उड़े glycine हमती chain ही धंदा. ये ही था ना कौन दिस इज होमोपॉलीमर एंड यू हैव टू रिमाइंड वन थिंग एबे देखो नेचर रे कोनोसी एमती प्रोटीन बाहर नी व्हिच इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ ए होमोपॉलीमर बुझिएला जदि तुम प्रोटीन ना कंपोजिशन देखिबो प्रोटीन ऑलवेज लाइक दिस किछि एमती मैनर रे तुमको देखिया जबो बुझिएला लाइक ग्लाइसिन ओके आइसोल्यूसिन वैलिन सिस्टीन इन दिस मैनर ओके माने रिपीटेशन हबो 21 एमाइनो एसिड रो रिपीटेशन हबो बुझियो छी 21 एमाइनो एसिड रो बार बार रिपीटेशन हबो बट थिंग इज दैट से माने सीरियल मैनर रे केबे नथिबे बुझियला अलग अलग एमाइनो एसिड मिसी के अलग अलग जिंस मेड अप ऑफ करिवे बुझियो छी ओके देखो नेक्स्ट कोन लिखा छी देखो ये द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ओके माने आमे यदि गोटे प्रोटीन स्ट्रक्चर देखिबा से कोन हेछि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रे कोन हेछि मींस प्रोटीन स्ट्रक्चर अछि ओके लाइक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आमे कोन देखंती द स्ट्रक्चर ऑफ इनवेरिएबल रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला ओके जदि आमे केमिस्ट्री थ्रू दृष्टि माने केमिस्ट्री इफ यू विल सी अकॉर्डिंग टू योर केमिस्ट्री बैकग्राउंड तो कोन होछि लाइक तार मॉलिक्यूलर फार्मूला तमर NaCl MgCl2 etc एमती सब किछि अछि ओके देखो जदि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिसाब रे देखिबा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोन कहबो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट ए टू डायमेंशनल व्यू of a molecules while representing the structure of the molecules like benzene naphthalene etc simply से गोटे विषय बुझाऊे कि गोटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट ताकू को सेंस ऑफ व्यू रे देखिबो गोटे ऑर्गेनिक केमिस्ट ताकू को सेंस ऑफ व्यू रे देखिबो सिंपली दैट्स इट ओके डोंट वरी अबाउट इट बट व्हेन फिजिक्स जो माने फिजिशियन से केमती हिसाब रे देखिबो द फिजिसिस्ट कनकेयर ऑफ द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ओके से किछि थ्री डायमेंशनल व्यू हिसाब रे देखिबो ओके तो सिंपली बुझाऊे कि गोटे गोटे स्ट्रक्चर आम दौचे से स्ट्रक्चर को माने को हिसाब रे व्यू करेंगे ओके डोंट वरी अबाउट इट नेक्स्ट गोटे बायोलॉजिस्ट को यदि दिया हबो देन बायोलॉजिस्ट कौन करिवो इट्स डिस्क्राइब से कौन ताको करिवो ऑब्वियसली ता स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिवो राइट से कौन करिवो इट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स बुझेला कि गोटे जदि आमे गोटे माने बायोलॉजिस्ट को गोटे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देले से कौन करिवो कि तमर जहा तार स्ट्रक्चर थिबो ताको से डिस्क्राइब करिवो गोटे प्रोटीन जदि थिबो प्रोटीन स्ट्रक्चर को से ट्राई करिवो कि 4 लेवल ले डिस्क्राइब करिया पई बुझी होची वेरी इजी देखो फर्स्ट एक्चुअली कौन था प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट ओला तार चारिटे टाइप रो स्ट्रक्चर अछि वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ओके
प्राइमरी स्ट्रक्चर जेमते आमे ता ना हिसाब रे हिता काम प्राइमरी इज द सबुठ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ओके लाइक नॉर्मल गुटे चेन द चेन से चेन तुमको बट ऑब्वियसली सपोज मु तुमको गोटे चेन बने की दोची जस्ट अ मिनट सो लाइक दिस इज अ चेन हाँ दिस इज अ चेन एंड दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर जदि मु तुमको एमानक भितर पचारिबे कि कैन यू एक्सप्लेन मी कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्लाइसिन एनीवन कहि परिबो कि पोजीशन ऑफ ग्लाइसिन केते तुम ऑब्वियसली तुम जदि मु स्ट्रक्चर तुमको प्रोवाइड करबी तुम सिंपली कहि परिबो कि मैम द पोजीशन ऑफ ग्लाइसिन इज 1 माने एही जगह रे तुम फर्स्ट टू काउंट करबा इट्स 1 ओके नेक्स्ट 1 2 3 4 ओके लाइक इट्स 6 1 हम यदि काउंट करबा देखो 1 4 6 ओके नेक्स्ट आम काउंट करवा नहीं ग्लाइसिन आउ जो जगह रे अच्छे ओके 22 ओके आम कहि परिबो कि मैम इन दिस चेन द पोजीशन ऑफ ग्लाइसिन इज 1 4 6 ओके 6 एंड 22 मैम कहि परिबो इजीली त माने तुमे कोन कहि परलो हां मोदे बच्चे आउ गुटे क्वेश्चन पचारिबे कि can you explain me how many number of amino acid is there can you yes ma'am I can there is 25 number of amino acid is there in this chain ma'am there is 25 number of amino acids it's right it's very right okay next jodi mu tumko kahibi ki what is the sequence can you explain me the sequence ma'am yes I can explain me that is it's glycine proline threonine glycine then threonine glycine okay glutamic acid serine lysine like that ma'am you can easily describe it correct no it's pretty easy like right बुझिला तो हमर कोन होउची देखो माने तमे बे कोन बुझी परिला जदी मु तुमको गोटे प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करली तमे ई जगह रे तीनटा जिंस फाइंड आउट करि परिबो फर्स्ट वन इज sequence ma'am I can easily explain the sequence right sequence koi paribo ma'am I can easily count the number of amino acids right आउ कोन कहि परिबो ma'am I can tell the position of amino acids okay तमे कोन कहि परिबो position of amino acid कहि परिबो ना किछि डाउट बुझेला तो एबे देखो कौन लिखा है रेड करबा कि the sequence and the arrangement of amino acids that is the positional information in a protein which is the first amino acid which is second and so on very easy हमें जहाँ पढ़ले सही जिनस भी अच्छी ना कि कौन information दोची positional information in a protein which is the first amino acid and which one is the second and which and so on कहि परिबो बुझिला मु भी सेम जिनसर कहली हम यदि आहुरी कोन कहि परिया बोली कहबा द सीक्वेंस वी कैन इजीली टेल द सीक्वेंस वी कैन इजीली काउंट द नंबर ओके एंड यू कैन से द पोजीशन बुझिला मो कथा क्लियर एंड दिस इज सिंपली दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बुझि होचे गुड वेरी गुड कौन लिखा है देखो रेड करवा ओके ए प्रोटीन इज imagined as a line the left end represent by the first amino acid and right end is represent the last amino acids okay हमें कौन कहूचे गोटे प्रोटीन अरेंजमेंट हेची ओके गोटे प्रोटीन रो हमें तार फर्स्ट एंड को कौन कहूचे हमें तार गोटे प्रोटीन अरेंजमेंट हेची the protein is a line arrangement हेची and the left end represent the first amino acids okay the left end को हमें कौन कहबा first amino acids and the right end is known as the last amino acid बुझी होची क्लियर तमे कौन कहबा गोटे प्रोटीन अरेंजमेंट हेची हमें लेफ्ट राइट रो लेफ्ट को कहबा दिस वन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड राइट टा होची राइट जो भी अमाइनो एसिड्स थिबो ताको हमें कहबा द लास्ट अमाइनो एसिड्स बुझी होची द फर्स्ट अमाइनो एसिड्स इज आल्सो नोन एज द एंड टर्मिनल ऑफ द अमाइनो एसिड्स सपोज लेट मी say one thing if I'll explain you something look this is a diagram of amino acids this is the diagram of amino acids okay sorry
दिस इज द डायग्राम ऑफ अमाइनो एसिड्स ओके यार गोटे चेन बनिबो ऑब्वियसली हमर स्टार्टिंग कोथ्रु होची एंड टर्मिनल स्टार्ट होची एंड को टर्मिनल हम गोटे चेन बनी तो लास्ट रे एमती रहइबो अगेन लास्ट स्ट्रक्चर को जब मार्क करबा लास्ट रे किछ स्ट्रक्चर थिबो तो लास्ट स्ट्रक्चर को हम कौन कहबा दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सी टर्मिनल दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एन टर्मिनल ओके एन टर्मिनल सी टर्मिनल कथा छाड़ दियो तो फर्स्ट अमीनो एसिड को हमको कौन मिलुची एमाइनो ग्रुप मिलुची लास्ट टर्मिनल ले हमको कौन मिलुची कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलुची ना बुझिएला तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलुची तो एठे हम गोटे कथा क्लियर करि परिबा कि जदि हमरा फर्स्ट टर्मिनल टा एमाइनो ग्रुप मिलुची फर्स्ट टर्मिनल हमको को ग्रुप मिलुची एमाइनो ग्रुप मिलुची ओके तो फर्स्ट टर्मिनल को हमें कौन कहबे दिस टर्मिनल इज नोन एज एन टर्मिनल ओके एन फॉर माने लाइक NH2 एमाइनो दैट एन फॉर एन टर्मिनल और एठी हमें कौन कहबा इट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इट इज नोन एज सी टर्मिनल हमें याको सी टर्मिनल भी कहि परिबा बुझिएला त माने गोटे यदि चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स देखिबा गोटे चेन रे स्टार्टिंग कार्बन कौन थिबो NH2 रो स्टार्ट हेतिबो एंड कोथरे हबो कार्बोक्सिलिक एसिड रे एंड हबो COH रे एंड हबो बुझि परछ एठी किछि सेही जिंस लिखा आइछि से के जस्ट अ मिनिट हाँ if the protein is imagined as a line the left end represent by the first amino acids and the right end represent by the last amino acids okay the first amino acids is known as N terminal of amino acids this is the N terminal okay this is N terminal next the last amino acid is known as C terminal of the amino acids very easy okay it's pretty easy next नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमें कौन कहबा द थ्रेड इज फोल्डेड इट जो माने स्ट्रक्चर माने ओवरऑली प्रोटीन स्ट्रक्चर को से गोटे रिप्रेजेंट करि छै फर्स्ट लुक दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर secondary structure one this first one is the alpha helix this is the beta pleated we will discuss don't worry about it this is the tertiary structure buchela this structure is known as tertiary structure and this is the quaternary structure we will discuss okay the thread is folded form a helix ये गोटे helix formation करूची this is the tertiary structure okay clear next a protein thread does not exist throughout an extended rigid rod गोटे protein structure टा गोटे rigid rod structure नुहे एटा होची completely flexible structure okay गोटे completely it's a flexible structure okay so now we will see that some portion of the protein thread are arranged in the form of helix से को फॉर्म रे को स्ट्रक्चर अरेंजमेंट हेची इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ओके द स्ट्रक्चर इज नोन एज हेलिकल स्ट्रक्चर व्हाट डू यू मीन बाय हेलिक्स लाइक हमें कहि परिबो किछ लाइक दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेलिक्स ओके दिस स्ट्रक्चर को हमें कोन कहबे दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेलिक्स कहबा बुझिला हमें एटा कहा विषय डिस्कस करूचे ए विषय रे हमें कहूचे दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर जस्ट अ मिनिट दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो जते बेले हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करू हमें जनरली दीटा ही स्ट्रक्चर मिले गोटे होची जब हमें कहबा अल्फा हेलिक्स अनदर वन इज बीटा प्लेटेड ओके अल्फा हेलिक्स दिस इज द हेलिक्स ओके प्लेटेड लाइक प्लीट्स फॉर्मेशन करंदी ना साड़ी पिंधला बेले प्लीट होची प्लीट्स फॉर्मेशन कहंती दैट इज दिस इज स्ट्रक्चर दिस इज द प्लीट्स हैला प्लेट्स फॉर्मेशन दैट इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जेमते प्लेट्स जो भले स्ट्रक्चर थिबो जो अरेंजमेंट थाए एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट थाए तमरो बीटा प्लेटेड रे क्लियर बुझिएला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन अछि कि आमे यदि कहूचे आमे जेतिक भी नॉर्मली प्रोटीन्स देखिबा प्रोटीन्स आर जनरली राइट हैंडेड माने आमे कहि परिबा कि राइट हैंडेड हेलिक्स ओके सो माने कोन अछंदी राइट हैंडेड हेलिक्स माने राइट हैंडेड हेलिक्स आमे नॉर्मली फाउंड करि परिबा बुझि होची दिस इज द राइट हैंडेड हेलिक्स क्लियर बुझिएला नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर What is the secondary structure? The protein threads are folded into other forms is known as secondary structure. हैला protein threads कौन करूची किछि other structure रे fold करूची that structure is known as secondary structure. से structure को हमें कौन कहबा secondary structure कहबा. लाइक एबे बुझैली कि गोटे होची alpha helix structure हे परिबो another one is the beta pleated structure.
बुझी होची दैट वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर आमे यदि मु तुमको डायग्राम बुझेबी ये होची देखो दिस वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर दिस वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर नेक्स्ट आसिला सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टार्ट हैला ये होची सेकेंडरी स्ट्रक्चर नेक्स्ट एबे कोन हबो सेकेंडरी स्ट्रक्चर परे तमरो माने ये होची अल्फा हेलिक्स नेक्स्ट ब्रिटेप्लिटेड हबो ओके ब्रिटेप्लिटेड एंड ही सारिला परे देन तमरो टर्शियरी स्ट्रक्चर को एंट्री करबो we will discuss हमें यदि डायग्राम देखिबा देखो ये होची कोन अल्फा हेलिक्स ओके दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्फा हेलिक्स ये होची बीटा प्लेटेड दिस स्ट्रक्चर को हमें कोन कहबा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बोली कहूची माने प्लेट्स फॉर्मेशन हेची एमते स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हेची another one is tertiary structure this structure is known as tertiary structure हमें यदि गोटे वुलन बॉल हमें देखुचे ना ऊल जो थे बुणा हुए तार गोटे बॉल फॉर्मेशन हुए से ऊल केमती हिसाब रे रहे को स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट ने को टेक्सचर रे प्रेजेंट रहे तार टेक्सचर एक्जेक्टली सेम विथ योर टर्शियरी स्ट्रक्चर बुझी होची क्लियर नेक्स्ट हमें कोन कहबे दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर को हमें कहूचे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इज व्हाट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बुझी होची क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करबा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जांपल होची हीमोग्लोबिन द बेस्ट एग्जांपल हीमोग्लोबिन ओनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे वी विल डिस्कस डोंट वरी अबाउट इट नेक्स्ट ओके देखो तो कौन होची protein threads are folded and into the other form is that structure is known as secondary structure okay now we will discuss what is the tertiary structure what is the tertiary structure of protein see tertiary structure of protein जब मैं जंती में एबे कहली गोटे वुलन बॉल देखिछो गोटे वुलन बॉल स्ट्रक्चर जो हिसाब रे थाए एक्जेक्टली सेम एज द tertiary structure बुझिएला हमें यदि देखिबा tertiary structure देखो कौन होची सपोज ये हे गला कोन प्राइमरी स्ट्रक्चर देन हे गला तमरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर नेक्स्ट एबे कोन फॉर्मेशन करबे टर्शियरी स्ट्रक्चर दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर हला गोटे होलो वुलन बॉल जेमती हबो गोटे वूल को जदी गुडे देले जेमती स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हबो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर को हमें कोन कहबा टर्शियरी स्ट्रक्चर बुझी होची क्लियर एबे कोन होची देखो एबे यदि देखिबा टर्शियरी स्ट्रक्चर कोन लिखाई छी a long protein chain is also folded upon itself and like a hollow woolen ball and giving rise to the tertiary structure बुझी होची से गोटे होलो वुलन बॉल निजो चारि पाखरे ही से कोन करूची राउंड करूची आ गोटे माने टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करूची क्लियर नेक्स्ट देखो कोन लिखाई छी दिस इज इंपोर्टेंट कोन लिखाई छी कि some proteins are an assembly of more than one polypeptides unit okay or subunits बुझिएला से कौन वन पॉलीपेप्टाइड सबयूनिट से बेले से जगह रे मिक्स होची से स्ट्रक्चर को हमें कौन कहूचे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोली कहै छै कोन लिखाइ देखो द manner in which this individual folded the polypeptides and subunits are arranged in the protein gives rise to okay there is the linear string spears arranged in upon one another and the form the cube or pallet etc ओके जेतेबेले हमें कहबा कोनसे टर्शियरी कोनसे गुटे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कथा डिस्कस करूचे ओके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर केमते हबो देखो ए गुटे रहइला ए माने बॉन्ड रे कनेक्शन हेबे दिस इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बुझिएला ए स्ट्रक्चर को हमें कोन कहबा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोली कहबा ये हे गला अल्फा चेन ये होचे तमरा बीटा चेन ओके बुझिएला माने हमें कोन कहि परिबे जेतेबेले मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सबयूनिट मिक्स हेबे असेंबली हेबे जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हबो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ओके तो क्वाटर ए माने एबे जो ए कहली ए माने को भितरे बॉन्ड हबो से बॉन्ड कोन हे पारे दैट बॉन्ड मे बी डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट बॉन्ड मे बी कोवैलेंट बॉन्ड दैट बॉन्ड मे बी योर हाइड्रोजन बॉन्ड okay anything you can take बुझी पारछो मो कथा क्लियर हैला तो यार एग्जांपल कोन होय तार बेस्ट एग्जांपल होची हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्लियर बुझी होची कंप्लीटली नेक्स्ट तो लिखा इस देखो द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ओके नेक्स्ट कौन लिखा है the quaternary structure of adult human hemoglobin consists of 4 subunit देखो this is the alpha chain okay and this is the beta chain okay this is the alpha chain and this is the beta chain
बुझे होछि गोटे हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोन कहि परिबा हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रा लिखा है देखो कि two of them are identical to each other, that is 2 alpha and 2 beta. Okay, hence the 2 subunits of the alpha types and the 2 subunit of the beta type together form the human hemoglobin. Okay, so माने दुई जन जाको together होई कि कौन formation करिवे human hemoglobin formation करिवे. चलो किछि MCQ solve करिवा. The building block of amino acids are कौन हबो क्वेश्चन भलो से पढ़ो. The building block of nucleic acid are, I'm so sorry, nucleic acids are building block of nucleic acid are. Amino acid is the building block of protein, right? I'm so sorry. Okay, the building blocks of amino acids are कौन हबो nucleotide. Okay, nucleotide कहा को नहीं कि हेची one sugar molecule से दी हाथ रे बॉन्ड बनेची वन गोटेरे काहा को होल्ड करिची गोटेरे होल्ड करिची वी कैन से नाइट्रोजनस बेस एंड अनदर बॉन्ड बनेची तमरो फॉस्फेट. ओके, फॉस्फेट ग्रुप सहित जो सुगर एबे जते बेले हमें कहा सहित कहबे नाइट्रोजनस बेस सहित बॉन्ड बनेची दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट. आ एठी जते बेले से कहा सहित बॉन्ड बनौची कहि परिबा कि एसिड सहित बॉन्ड बनौची फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट सहित बॉन्ड बनौची दैट बॉन्ड इज नोन एज से बॉन्ड को हमें कोन कहउचे एस्टर बॉन्ड वा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. क्लियर बुझेला. गुड. नेक्स्ट, द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड इज राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, अलानाइन, प्यूरिन. हमें यदि बाकी गुडा का डिस्कस करिबा. ओके, ribose is a sugar, deoxyribose is also sugar, alanine is the amino acids. Okay, and correct answer कौन हबो purine is the heterocyclic compound. Next, in a protein thread the last amino acid is called, the protein thread last amino acid को कौन कहबा N terminal, B terminal, C terminal, A terminal. First of all A terminal, B terminal बोली कौन से प्रकार टर्मिनल नहीं. जदि छुआ मान को कंफ्यूजन हुए देन N terminal आउ C terminal को नहीं कन्वर्ट प्रॉब्लम हुए. हमें कौन जानी छे स्टार्टिंग रहिबो N terminal, NH2 is the starting portion, लास्ट रहिबो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो ऑब्वियसली से कौन पचारछि क्वेश्चन हमें मार्क करिवे जदि क्वेश्चन पचारछि द लास्ट एमिनो एसिड्स. ओके, क्वेश्चन कौन पचारछि लास्ट एमिनो एसिड्स. तो कौन हबो करेक्ट आंसर लास्ट एमिनो एसिड्स का करेक्ट आंसर हबो दैट इज द N terminal, sorry C terminal. Okay, the last amino acid is called, correct answer देखो C terminal. जदि जगह कहि थांतो the first amino acids last जगह रे जदि first कहि दे थांतो then correct answer हि थांतो तमरा N terminal. Okay, clear. Next, the three-dimensional view of protein is called, what is the three-dimensional view? Anyone? एबे जस्ट पढ़ी चंदी कौन कौन 3 डायमेंशनल व्यू को स्ट्रक्चर आछी दैट इज योर टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट. टर्शियरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, द ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेन्स डैश अल्फा चेन एंड डैश बीटा चेन इन अ पॉलीपेप्टाइड. obviously तमे आनी जो वेरी इजी, इट्स द 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन एंड हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट. द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑप्शन 1 is correct. Look. Okay, thank you so much.